चलो आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी आवाज़ आ रही है सर फहद आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी लेके हमें चलना है, तो मैं हल्का सा 2 मिनट में रिकॉल करता हूँ लास्ट क्लास में हमने किया क्या था, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा रिलेटेड है उससे। तो अब जैसे ये एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की तरह सर्किट है, तो ये जो आपका स्क्रीन नज़र आ रही हो मेरी, तो उसमें हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने प्लॉट्स देखे थे। हमने आईडी वीजीएस प्लॉट देखा था, हमने आईडी वीडीएस प्लॉट देखा था, हमने डिफरेंट रीजन्स देखे थे। इसमें 5 रीजन्स होते हैं: सैचुरेशन, कट ऑफ, सब थ्रेशोल्ड, ट्रायोड, वीक थ्रेशोल्ड वगैरह, सब थ्रेशोल्ड। तो और फिर हमने डिफरेंट प्लॉट्स देखे थे कैसे बिहेव करता है अगर मैं वीजीएस चेंज करूँ या वीडीएस चेंज करूँ। तो और एक हमने इसकी कंडीशंस देखी थी कि सैचुरेशन में रखने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो एक वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, इसका कितने लोगों ने सुना हुआ है? वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अगर मैं VGS यहाँ रखता हूँ, मैं VDS यहाँ रखता हूँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? सही है। तो इस कर्व के बारे में किसी को नॉलेज है? आई थिंक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो हम थोड़ा स्किम थ्रू करेंगे इसके। किसी को आइडिया है अगेन, या फिर मैं खुद ही बता दूँ? सही, बता देता हूँ कि ये कर्व तो आपको पता नहीं कौन सा कर्व था। ये VGS अगेंस्ट ID था। ये कर्व भी आपको पता है VDS अगेंस्ट ID है। अब एक कर्व है VDS अगेंस्ट VGS, तो इसमें अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये इसको पॉइंट A कहते हैं फिलहाल, इसको पॉइंट B कह देते हैं, इसको पॉइंट C कह देते हैं। अब ये जो डिमार्केशंस हुई हुई हैं ये विथ बेसिकली रीजन्स ब्रेक कर रही हैं आपका मॉसफेट का। तो अगर मैं 3 सेक्शंस में अपने VDS VGS कर्व को ब्रेक कर रहा हूँ और 3 रीजन्स हैं मेरे, कट ऑफ, सैचुरेशन, ट्रायोड, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये लेफ्ट वाला रीजन कौन सा होगा? मतलब रीजन A कौन सा होगा? कोई बता सकते हैं रीजन A कौन सा होगा? या चलिए इसको रीजन 1 कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो रीजन 1 कोई बता सकते हैं रीजन 1 कौन सा होगा हमारा? सैचुरेशन, ट्रायोड, कट ऑफ, कौन सा रीजन होगा? सैचुरेशन रीजन।
चलिए एक आंसर आया सैचुरेशन रीजन। इसको थोड़ा देखते हैं कि सैचुरेशन रीजन होगा नहीं होगा। अब रीजन ए में या रीजन 1 में, सॉरी, इस केस में मेरा VGS बहुत कम है क्योंकि एक्सेस आपका VGS है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो मेरा VGS रीजन 1 में बहुत कम है, और VDS जो है वो VDD के बराबर है। अब अगर मैं इस का सर्किट बनाऊं, ये वही सर्किट है जो हमने केटीएस में भी देखा था, और ये सिंपल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर आपका, इधर आपका VGS सप्लाई लगी है। ये RD आपका, ये VDD है। ठीक है, तो अब जैसे रीजन 1 कहा गया है कि सैचुरेशन है, तो इसको देखते हैं होता क्या, सैचुरेशन है या नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे सामने विजिबल है कि एक तो है कि VGS सबसे कम है, नहीं, और दूसरा है कि VDS पे यहाँ वोल्टेज आपका VDD आ रहा है। ठीक है, ये आपका VDS बेसिकली आपका VDS था, लेकिन वो इक्वल्स टू VDD आ रहा है। तो अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस रीजन में VGS बहुत कम है, तो क्या ये कंडीशन हो सकती है कि VGS लेस सर देन ये VT है? रीजन रीजन 1 है, ये सैचुरेशन नहीं है, ये कट ऑफ रीजन है। चल एक आंसर है कट ऑफ। अब थर्ड आंसर ट्राई आउट तो नहीं है किसी का? नहीं, ट्रायोड तो तीसरा तो बड़ा रीजन है क्योंकि चले, इसके बिल्कुल। ठीक है, तो चले जल्दी से गो थ्रू करते हैं इसको। फिर VGS अगर मेरा बहुत कम है VT से, ये एक्सेस मेरा एक्सेस VGS का है, तो देखा जाए तो VGS लेस देन VT से ये कंडीशन हो सकती है रीजन 1 में, क्योंकि इस केस में अगर मैं VGS बढ़ाता रहूंगा तो इवेंचुअली VT क्रॉस करेगा। अब एक और चीज सामने कॉमन ये है कि आपका VDS पे VDD वोल्टेज आ रहा है, तो अगर मेरा यहाँ VDD है और मेरा यहाँ VDD है, तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जीरो करंट फ्लो करेगा अगर इसके अक्रॉस, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, और ऊपर अगर VDD है तो यहाँ भी VDD आएगा। तो रीजन 1 आपका कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब कि यहाँ आपकी कंडीशन है VGS लेस देन VT है, और आपका कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो VDS पे आपका VDD वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो रीजन ए, सॉरी पॉइंट ए से लेफ्ट साइड पे रीजन 1 है, ये हमारा कट ऑफ है, तो कट ऑफ रीजन है। अब बात आती है रीजन 2 में। अब रीजन 2 में आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि अब दो कंडीशंस होती हैं जो डिवाइड करती हैं कि आपका सैचुरेशन में है या फिर आपका ट्रायोड में है। तो मैं उन दो इक्वेशंस को लेते हुए चलता हूँ कि एक इक्वेशन तो होती है VGS और VT की, दूसरी इक्वेशन होती है VGS माइनस VT। तो दोनों में, सैचुरेशन और ट्रायोड दोनों में क्या होता है, VGS ग्रेटर देन VT होता है। तो ये तो हमें कंडीशन हेल्प नहीं करी। रीजन 2 में भी VGS ग्रेटर देन VT है, रीजन 3 में भी VGS ग्रेटर देन VT है। तो अब दूसरी कंडीशन वो बताती है कि VGS माइनस VT जो VO ड्राइव है एक्चुअली, वो किस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है इस केस में। तो अगर मैं यहाँ देखूं, तो रीजन 2 में देखूं मैं, तो मेरा VDS ज़्यादा है रीजन 3 से। ऐसा ही है, क्योंकि ये जो एक्सेस है ये VDS का है, तो रीजन 2 में VDS मेरा ज़्यादा है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है, फिर एक पॉइंट आया रीजन 3 में VDS मेरा और कम हो गया। अब या तो मैं इसको, और ये दो कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरा इधर VDS की वैल्यू ज़्यादा है और VGS कम है विद रिस्पेक्ट टू रीजन 3 जिसमें VGS ज़्यादा है VDS कम है, तो रीजन 2 सैचुरेशन रीजन होगा। इसको मैं मान सकता हूँ, इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इस केस में मेरी VDS की वैल्यू ज़्यादा है
और VGS की वैल्यू कम है तो VGS माइनस VT कम होगा और VDS ज़्यादा होगा। फिर जब मैं राइट साइड पे रीजन 3 में जाऊंगा तो मेरा VDS कम हो रहा है और एक टाइम आएगा कि VDS लेस देन VGS माइनस VT हो जाएगा क्योंकि VGS बढ़ रहा है। तो ये 3 कंडीशंस हमारी सामने हैं जिसमें हमारा कह लें कि आपका डिसाइड हो रहा है कि कौन सा रीजन 1 है, कौन सा रीजन 2 है, कौन सा रीजन 3 है। तो ये तो चलें, इस हमने इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए किसी को, तो अगर हो तो पूछ लीजिएगा वरना हम कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं तो अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं इसको लेके चलूँ, नहीं वो मैं इसको ऐसे लेके चल लेता हूँ कि ये जो पॉइंट ए है, अब हर पॉइंट पे ए बी सी पे इवेंचुअली हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर रीजन ए की बात कर रहा हूँ तो रीजन ए में मेरे VGS की वैल्यू क्या है, VDS की वैल्यू क्या है। नहीं, अगर पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो अगर मैं पॉइंट ए लेके चलूँ तो पॉइंट ए में मेरा VGS किसके बराबर होगा? पॉइंट ए पे VGS बराबर एक है वैल्यू VDD के। VGS बराबर किसके? VG नहीं सॉरी, VGS जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, वो नहीं, किसके बराबर है ये किस तरीके से बताएंगे हम? हाँ तो चलो पॉइंट अभी ए VDS ले लेते हैं। चलिए VDS तो हमें क्लियर है कि VDS आपका VDD के बराबर है। ये बात हमने इसलिए रखी है क्योंकि पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पे हम कह रहे हैं कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो VDS पे जो वोल्टेज है वो VDD आ रहा है। सही है। अब पॉइंट ए के बाद है जो VDS का वोल्टेज VDD से कम हो रहा है। और ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो इसके रेजिस्टर के पास ID RD ड्रॉप आया और फिर इवेंचुअली VDD से वोल्टेज कम हो रहा है। अच्छा, अब एक पॉइंट है जो कट ऑफ से हम हटते हैं, मतलब कट ऑफ, और ये ए है आपका एज ऑफ सैचुरेशन है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है VGS का जिसमें ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्रॉस करके किसी दूसरे रीजन पे आता है? मतलब इस ग्राफ को देखें तो ये कौन सा पॉइंट होता था? इवेंचुअली पॉइंट ए के बाद करंट मतलब बनना शुरू हुआ थ्रेशोल्ड। तो ये कौन सा पॉइंट होता था? थ्रेशोल्ड वोल्टेज थ्रेशोल्ड होता था। Okay? तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो पॉइंट था जब करंट बनना शुरू हो रहा था और फ्लो होना शुरू हो रहा था। तो इस केस में पॉइंट ए में मैं VGS को VT कह सकता हूँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकता हूँ, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस वक्त एज ऑफ सैचुरेशन आ गई है और कट ऑफ रीजन क्रॉस कर लिया है ट्रांजिस्टर ने। तो अब बात होती है कि अब जैसे अगर मैं इसको लेके चलूँ, अगर मैं इसको केडेंस पे आप लोगों को जल्दी से ग्लिम्स दिखा दूँ तो ये हमारे, अब होपफुली सबको विजिबल हो रहा होगा, नहीं? ये हमारा एक मॉसफेट था जो हमने इसको बिल्कुल ही आइडेंटिकल सर्किट हमने वहाँ शो किया है। तो हमने वही दिखाया कि आप ऊपर रजिस्टर लगा हुआ है और एक नीचे मॉसफेट लगा हुआ है। अब इसके अक्रॉस एक क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है और वही RD के ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज है वो माइनस करेंगे VDD से तो आपका ड्रेन वोल्टेज आएगा या VDS आएगा। अब इस केस में मेरा VTH है वो 410 मिली है। तो अब असूलन क्या होना चाहिए अगर मैं VGS इक्वल्स टू VTH कर दूं, मतलब अगर VTH यहाँ 410 मिली है और मैं VGS को 410 मिली कर दूं तो इसके अक्रॉस करंट बंद होना चाहिए। करंट बंद होगा तो जो ऊपर 1.8 वोल्ट है उसी की ऑलमोस्ट इधर ड्रेन वोल्टेज 1.8 आना चाहिए। ये अच्छा रीजन्स है ना, ये बिल्कुल ही वो नहीं होते, मतलब स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, हल्के से कर्व्स होते हैं, तो थोड़ा सा एग्जैक्टली VDD नहीं आएगा, थोड़ा सा माइनर करंट आएगा। लेकिन बताने का मकसद एक इस टाइम पे 45 माइक्रो करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वजह से 450 मिली वोल्ट ड्रॉप आ रहा है इसके अक्रॉस, और इधर हमारा VGS 700 है और VTH 410 है। तो अगर मैं यहाँ VGS 410 मिली कर दूं
तो हमने VGS इक्वल्स टू VT करते हुए ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए हम लोग। तो उसमें हमारा जो VDS है वो वोल्टेज क्या बनना चाहिए, VD बनना चाहिए या VD के पास बनना चाहिए। तो इसमें हमारा भी वो, एक मिनट विजिबल हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखें कि इस केस में मेरा VGS 410 मिली था, यहाँ VTH 410 मिली था। तो इफेक्टिवली जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस बहुत कम करंट फ्लो हुआ, जो पहले 45 माइक्रो हो रहा था वो अब कम होकर 2-3 माइक्रो करंट रह गया है। तो उस कम करंट की वजह से जो VDD था वही ड्रेन साइड पे वोल्टेज VDD आ रहा है। सही है। और ये इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए था अगर मैं बिल्कुल आइडियल लेके चलूँ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन हर किसी कर्व्स होती हैं तो रिस्पॉन्स कह लें कि बिल्कुल 0 के आसपास करंट आ रहा है जो इधर शो हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ, अब मैं फाइंड करता हूँ कि पॉइंट बी क्या है। तो पॉइंट ए में सबको क्लियर है कि पॉइंट ए में VGS की वैल्यू VT है क्योंकि ये कट ऑफ से सैचुरेशन रीजन चला गया है। और आपका इस पॉइंट पे आपका जो VDS था वो VDD था। अब पॉइंट बी पे क्या होगा? सही, तो पॉइंट बी पे अब एक चीज होती है कि एक फॉर्मूला होता है VGS का, ये शायद आप लोगों ने करा हो, इसको मैं बी नाम देता हूँ VGS का। ये होता है VT प्लस 2KN RD ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है VGS बी का। सही है। अगेन आपका VT से स्टार्ट होता है और एक फैक्टर है वो स्क्वायर रूट का, वो ये फैक्टर इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन करता हुआ पॉइंट बी पे लेके आता है। तो एक न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें वैल्यूज गिवन होंगी तो आप VGS पॉइंट बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब VDS भी थोड़ा सा सिंपल है। VDS बी पॉइंट है, ये थोड़ा सिंपल है। तो अब जब सैचुरेशन से मैं ट्रायोड क्रॉस करता हूँ तो दोनों केस में मेरी VGS कंडीशन तो चेंज नहीं होती। हमने देखा था VGS ग्रेटर देन VT था, वो सैचुरेशन में भी VGS ग्रेटर देन VT था, ट्रायोड में भी VGS ग्रेटर देन VT था। तो ये कंडीशन चेंज होगी नहीं। ये कंडीशन इस पॉइंट पे हमने क्रॉस कर दी और हम इस पॉइंट के बाद हम VGS बढ़ा ही रहे हैं और VT तो कांस्टेंट होता है, तो ये कंडीशन चेंज नहीं होगी। अब एक कंडीशन है जो सैचुरेशन में VDS ग्रेटर देन V ओवर V होती थी और ट्रायोड में VDS लेस देन लेस देन V ओवर V होती है। सही। तो अब एक पॉइंट आएगा जब ये VDS ग्रेटर देन V ओवर V से ट्रांजिशन होगा लेस देन V ओवर V पे, वो पॉइंट एक आपका पॉइंट पॉइंट बी है। इक्वल किसी पॉइंट पे बराबर तो, भी होते हैं। तो वो पॉइंट इससे बराबर होते हैं। ऑब्वियसली कोई वैल्यू है VDS की जो अगर V ओवर 500 मिली है, VDS मेरा 700 मिली है, तो अब ये आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है। जब पॉइंट बी पहुंचा तो VDS 500 मिली हो गया तो बराबर हो गया। फिर आपका जब इस पॉइंट क्रॉस किया उस केस में आपका VDS कम हो रहा है तो वो लेस देन VOB हो जाएगा। तो पॉइंट पी पे आपका VDS है वो आपका VGS बी और माइनस VT होता है। तो ये पॉइंट बी का आपका वो है। नहीं, अब पॉइंट सी है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले मुझे बताया कि पॉइंट ए पॉइंट बी क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, पॉइंट सी में उसको न्यूमेरिकल में देख लेंगे हम लोग, लेकिन पॉइंट सी में आपका एक चीज होती है जो आपका VGS होता है ना वो आपका VDD के बराबर होता है। मतलब ये वो कंडीशन शो कर दी है कि जो ये पॉइंट था ना बिल्कुल जब VGS 0 था तो उस केस में आपका VDS VDD के बराबर था। अब आप VGS स्वीप करें 0 से लेके VDD तक, तो पॉइंट सी वो पॉइंट है जब आपका VGS इक्वल्स टू VDD है। और उस केस में फिर हम, कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं यहाँ पॉइंट सी का लिख दूँ
VGS इक्वल्स टू VDD लिख दूं, तो इधर इस केस में सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको बता सकते हैं? सो सैचुरेशन इस केस में आईडी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकते हैं फॉर्मूला आईडी का? ये ट्रायोड रीजन में है ना, जी तो इधर इसमें फॉर्मूला आपका जी जी इसमें एक जो है ना लीनियर रिलेशनशिप हाफ नहीं होगा आएगा हमारा। इसमें, वो हाफ हाफ आपका उस केस में होता है सैचुरेशन, इस केस में लीनियर होगा, तो आपका VDS है और फिर माइनस हाफ VDS स्क्वायर, तो ये लीनियर वाला पोर्शन नहीं है, नहीं। तो ये करंट का फॉर्मूला है। इस केस में हम VGS की जगह VT पुट करके हम VDS सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू थोड़ी लंबा मैथमेटिक्स होती है, सॉल्व होती है, नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स थे। अब इन 3 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इन 3 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बाइस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बाइस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि अगर मैं ये दो ग्राफ्स बना दूं, इधर दो ग्राफ्स क्या बना दूं, एक ग्राफ मेरा ये है जो हमने ऊपर बनाया, एक ग्राफ मेरा ये, मतलब एक ग्राफ ये है कुछ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये आपका VGS है, ये आपका VDS है। और एक आपका ये है, से तो ये हमें पता है कि हमारा ID है, ये हमारा VDS है। तो अच्छा मुझे बताएं, कोई एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो किस रीजन में ऑपरेट करते हैं? सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन में करते हैं। अगर कांस्टेंट देखो, सैचुरेशन रीजन में करते हैं, करंट कांस्टेंट होता है वहाँ। और तो अब आपका एक चीज होती है क्यू लाइन, आपका लोड लाइन जो होती है, ये क्यू पॉइंट एनालिसिस होते हैं, BJT में भी करते हैं, नहीं तो वैसे ही मॉसफेट में भी होते हैं। तो अब अगेन अगर मैं ग्राफ को यहाँ बता सकते हैं, सर्किट को शो करूं इधर, तो ये मेरा एक VGS वोल्टेज है, ये मेरा VDS है, ये मेरा RD है और ये मेरा VDD है। अब जब मैं VGS बढ़ाऊंगा तो मेरा अगर सैचुरेशन कंडीशन में है तो मेरा VDS क्या होगा, जब VGS बढ़ रहा होगा VDS क्या हो रहा होगा? अच्छा ये इन्वर्जन कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको, एक मतलब कि एक गेट टू ड्रेन एक इन्वर्जन होती है, मतलब जब भी आप इससे कॉमन सोर्स या डिजाइन करते हैं ना, तो गेन इसका नेगेटिव में आता है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, 180 का फेज शिफ्ट होता है। सही, ये इस कॉन्सेप्ट इसका ये भी है कि अगर मैं VGS बढ़ा रहा हूँ तो इन्वर्जन में VDS कम होगा, और ये इसलिए भी है कि VGS बढ़ाऊंगा, VGS बढ़ाने से मेरा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मेरा RD के अक्रॉस मेरा ड्रॉप बढ़ेगा, जब इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा तो मेरा VDS ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि VDS असली में क्या है, VDD माइनस ID RD है। तो RD की वैल्यू कॉन्स्टेंट, ID बढ़ा तो ID RD का फैक्टर बढ़ा, और VDD माइनस बड़ा फैक्टर VDS की छोटी वैल्यू होगा। तो वो एक जिस अगर गेन पे डिसाइड करते हैं, जिस तरह VDS बढ़ रहा है उसी गेन से मेरा VGS कम होगा। अब होता है कि आप इसको बायस किधर करें, कि बायस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आपको कुछ ओपैम या कोई भी एम्पलीफायर डिजाइन करना है, क्योंकि ओपैम डिजाइन करते हुए हम सैचुरेशन में करते हैं, तो हमारा एम होता है कि हम पूरे साइकिल के टाइम तक हमारा ट्रांजिस्टर है या एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन रीजन में रहे। अब अगर मेरा ये VGS है, क्योंकि इनपुट तो मेरा वोल्टेज VGS है, अज्यूमिंग मैं यहाँ Q1 पे बायस करता हूँ,
अपने गेट को। तो बेसिकली मैं किसी पॉइंट पे स्विंग दूंगा। ये असली में मेरी क्या है, ये मेरा एक डीसी वोल्टेज है और मेरा एक एसी वोल्टेज है। तो ये इक्वल्स हो रहा है मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में। ठीक है, तो ये अगेन इसमें एक VGS वैल्यू है, उस पर आपने स्विंग दी है। ये स्विंग रेप्लिकेट होगी आपकी VDS वाले पोर्शन में। तो अगर मैंने यहाँ स्विंग दी है 2 मिली की और मेरा यहाँ स्विंग आ रही है 10 मिली की, तो मैं कह सकता हूँ मेरा गेन है वो 5 है। और ये 5 क्यों है, क्योंकि मेरा इनपुट भी 2 मिली था और इनपुट एम्पलीफाई होकर 10 मिली हो गया। तो मेरा आउटपुट है वो 5 टाइम्स गेन से बढ़ गया, 5 टाइम्स इनपुट से बढ़ गया। और इसके साथ माइनस साइन आता है क्योंकि इन्वर्टेड सिग्नल आउटपुट पे नजर आता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको बाइस उस पॉइंट पे करना है जिस पॉइंट पे आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। अब अगर मैं इसको बाइस करता हूँ किसी और पॉइंट पे, मतलब मैं इसको ऐसे बाइस करता हूँ कि भाई मैं Q1 पे बाइस ना करूँ, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा किसी और पॉइंट पे, मतलब मैं इसको यहाँ बाइस कर लेता हूँ Q2 पे। अब क्या होगा, अज्यूमिंग कि मैंने यहाँ बाइस किया, अब मैं यहाँ आगे इनपुट स्विंग दे दी मैंने जो भी करके। अब ये मसला क्या हो रहा है कि मैंने इतना VGS हाई पे बाइस कर दिया है कि ये पॉइंट पे ना मेरा क्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अज्यूमिंग कि ये यहाँ से ऊपर गया, अब ये नीचे नहीं जा पाया, यहाँ क्लिप हो गया, क्योंकि इधर हमने क्या किया वो क्रॉस नहीं कर पाए हम साइकिल पे। ये आपका कहने के 0 वोल्टेज के करीब आ गया आपका, नहीं? तो ये मसले होते हैं अगर आप बाइस बहुत VGS हाई पे करें। सिमिलरली अगर आप बाइस बहुत लो पे करते हैं तो वही होता है कि अगर मेरा ये बहुत मैंने लो वोल्टेज बाइस कर दिया, तो मसला क्या होगा, एक साइकिल में ना ये सैचुरेशन से निकल के ये कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। जैसे Q2 में सैचुरेशन से निकल के ट्रायोड रीजन में चली गई थी ना स्विंग आपकी, वैसे Q3 में अगर आपने स्विंग दी है तो हो सकता है आप कट ऑफ रीजन में चले जाएं। तो ये मसले क्या होते हैं, मसले क्या होते हैं कि हमारा जो बाइस है ना वो हमें सेंटर पॉइंट पे या ऐसे पॉइंट पे करना होता है कि हम पूरे साइकिल में हम सैचुरेशन में रीजन में हम एक्सेस करें। तो यहाँ भी हम जो बाइस करते हैं वो अगेन जो क्लोज लाइन कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, तो उस केस में ये Q मेरा पॉइंट है, ये मेरा Q वो पॉइंट है और इसमें स्विंग है वो बीचेस ऐसे स्विंग हो रही है कि वो हमेशा मैं सैचुरेशन रीजन के अंदर स्विंग दे रहा हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाइस करते हुए ना, आप उस लेवल बाइस करते हैं कि आप हमेशा सैचुरेशन रीजन में रहें। और अगर आप सैचुरेशन क्रॉस करेंगे तो फिर आपका करंट लीनियर नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा, आपके ड्रॉप वेरी करेंगे, तो रिस्पॉन्स आपका लीनियर नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। तो नॉन लीनियरिटी आना शुरू हो जाती है सिस्टम में। तो नॉन लीनियरिटी वही है जो यहाँ आपको क्लिप होती हुई नजर आ रही है। लीनियर सर्किट वही है अगर मैं इनपुट साइन वेव देता हूँ आउटपुट साइन वेव आ रही है। अगर आउटपुट साइन वेव किसी क्लिप होती हुई आ रही है तो ये नॉन लीनियर है। तो लीनियरिटी के हिसाब से हम लोग इस ऐसे पॉइंट बाइस करते हैं कि हमारा ओवरऑल आउटपुट है इनपुट साइकिल के रिलेशन में लीनियर है। तो एक एक्सरसाइज है 5.16, ये आपका इस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसको थोड़ा सा क्लियर करेगी। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं, आपका VDD गिवन है, आपका RD गिवन है,
ये आपका KN गिवन है। बेसिकली पॉइंट A B C तीनों पे हमें VGS और VDS फाइंड आउट करना है। सही है। एक और चीज से लैम्डा हम उसको 0 ज़ूम कर रहे हैं तो 1 प्लस लैम्डा वाला फैक्टर निगलेक्ट होगा। तो ये कुछ अब मैं आप लोग को 5 से 10 मिनट दूंगा कि आप इसको ज़रा अटेम्प्ट करें। फिर मैं एक एक करके जो मतलब अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स सारे, तो उनका मैं वर्बली के करके पूछ लूँगा कि इसका आंसर क्या है। कि बिलाल ही आंसर दे रहा है तो मैं चाह रहा हूँ सब हर कोई पार्टिसिपेट करें। तो मैं नाम कॉल करके आप लोगों से पूछ लूँगा कि भाई ये पॉइंट ए पे मुझे बताया क्या आ रही है वैल्यू, पॉइंट बी पे वैल्यू क्या आ रही है। तो अभी 7:06 हो रहे हैं, आप लोग 5-10 मिनट लें, सर 7:15 कर KN लेते की हैं। क्या वैल्यू है ये? केन 4 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है। तो वीडियो की मैंने आपका, तो बाकी अब मैं अराउंड 5 मिनट बाद आता हूँ, तो फिर आप थोड़ा स्टार्ट करें इसको। मैं पूछता हूँ कि सब लोगों से। इसमें वो फॉर्मूलाज भी विजिबल कर दें जो ऊपर आपने लिखे हैं।
जो आरडी है ना वो 1.5 के नहीं है, 17.5 के है। ओके, ऑलराइट। जी 1.5 नहीं है फैसल। ठीक है, ठीक है बिलाल भाई, ठीक। करेक्ट कर लेता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने टाइप किया क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। जी किया। तो ये कुछ आई कैलकुलेशंस थिंक हैं। मैं काफी लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं एक एक करके पूछ लूंगा रैंडमली। जी जी, तो मैं रैंडमली पूछ लेता हूँ, आप फिर वैल्यूज मैच कर लेते हैं कि तो चलिए एक चीज तो मैं जैसे VGS पॉइंट ए की बात करें तो VGS जो वैल्यू थी वो मुझे चलिए अक्सर आप बता सकते हैं कि VGS की वैल्यू क्या है पॉइंट ए पे? 0.4 है। 0.4 है ये तो हमारा जो 1/2 VT पॉइंट से पॉइंट जो है। काफी क्लियर है। जी एग्जैक्टली, ये VT पॉइंट के बराबर है। तो इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो VDS की वैल्यू अगर चले ये फैसल साहब आप बता सकते हैं कि आपकी VDS की वैल्यू क्या आ रही थी? मैंने VGS कैलकुलेट किया है तीनों पॉइंट के ऊपर। VDS एक्चुअली VDD के बराबर होगा इस पॉइंट के ऊपर, और विच इज 1.8 अच्छा, पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है कि VDS है, ये आपका VD 1.8 के बराबर होगा जो आपका VDD है। इसको आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, आप पूरा करंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि एज ऑफ सैचुरेशन पॉइंट है ना, तो एज ऑफ सैचुरेशन पॉइंट आपका सैचुरेशन में ही आता है। तो अगर मैं आईडी का फॉर्मूला है हाफ म्यू एन COX जो या हाफ KN VGS माइनस VT, तो उसको मैं लेके चलूँ तो एक करंट की फॉर्म में मैं लेके आ सकता हूँ। मतलब क्योंकि अगर VGS माइनस VT है पॉइंट ए पे, तो VGS और VT अगर बराबर है तो VGS माइनस VT 0 होगा। तो अगर ये फैक्टर 0 है तो आपका ID पूरा ओवरऑल 0 होगा। करंट 0 है तो वही जो आपका VDD है वही आपका VDS भी वही आएगा एग्जैक्टली। तो अब पॉइंट बी थोड़ा सा ट्रिकी था। तो पॉइंट बी में एक जो लंबा सा फॉर्मूला था हमने इवेंचुअली वो यूज किया था। तो आप लोग कहाँ से क्या रहा है VDS पे, अगर कोई बता सकता है? VGS ये चलिए 0.612 फाद बिन नासिर है। 0.612 आ रहा है, वही वाला फॉर्मूला जो बड़ा सा फॉर्मूला यूज VGS किया है। 0.612 आ रहा जी। है। ठीक और है, ये कौन बोल रहे हैं अभी? फाइ का बात बोल रही हूँ सर। अच्छा, तो मुझे ये फहद, अच्छा चलिए फहद आप बता सकते हैं कि VDS आपकी वैल्यू क्या आ रही थी? VDS की फहद 12423 है। VDS नहीं कैलकुलेट किया। इस अच्छा, पॉइंट पे VDS V तो ओवरड्राइव के बराबर होगा ना सफात? नहीं इसकी कैलकुलेशन है तो V ओवरड्राइव के चले कोई बराबर मतलब VDS के मुंह निकालना मुश्किल था आपके साथ। नहीं, मतलब ये तो 0.213 था। तो हमजा रिजवान है। सही है। तो अभी किसने बोला था 0.213? अक्सा। हाँ 0.213 सही आंसर। तो बाकी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में आपका जो ये बड़ा सा फॉर्मूला था VGS का, इसको आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली आपका VDS आ जाएगा तो VDS प्लस VT है। तो अगर मैं जल्दी से इसको गो थ्रू करूं तो पॉइंट बी भी अगेन कौन सा फॉर्मूला है आपका? पॉइंट बी भी आपका वही फॉर्मूला है कि जो सैचुरेशन पॉइंट पे कंसिडर कर सकता हूँ मैं। तो इसको मैं इस फॉर्म में एक स्टेप में पीछे लिख देता हूँ ताकि आप इसको, जिन लोगों को मुश्किल हो रही है वो देख लीजिएगा। तो हमने इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व किया हुआ है। तो ये ID आपका वही फॉर्मूला है जो आपका पूरा हाफ वाला फॉर्मूला होता है। उसमें आप वैल्यूज पुट करके उसमें आप क्या क्या होगा, उसमें आपके कुछ अननोन्स होंगे। VGS अननोन होगा। तो अगर मैं VGS अननोन है तो एक कंडीशन इस पे क्या है, इधर पॉइंट बी पे वो कौन सी कंडीशन थी VDS की?
VGS minus VT VGS condition। minus VT। तो अगर मेरा ID का फॉर्मूला है, मैं हाफ KN या पूरा मैं लिखता हूँ, अगर हाफ KN POV स्क्वायर, तो VOV की जगह मैं VDS रिप्लेस कर सकता हूँ। सही, तो VDD आपको गिवन है, RD आपको गिवन है, और ID का आपने फॉर्मूला इसको ब्रेकअप करके लिख दिया है, तो आपका VDS के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। फिर VDS क्वाड्रेटिकल इक्वेशन होती है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2y, उससे सॉल्व करना है तो VDS के दो वैल्यूज आएंगे जो आप लोगों ने बोला था, 0.213 VDS आ रहा था आपका, और उससे आपका VGS आ जाएगा 0.613। सही है, 0 है ये। अब पॉइंट C बचा है, तो पॉइंट C में मुझे कोई बता सकता है कि VGS किसके बराबर होगा? VDD था 1.8। नहीं, चलिए कोई और आंसर दे देता है, मतलब कोई और आंसर दे सकता है इसका? सर पॉइंट सी पे VGS जो है वो VDD के बराबर था 1.8। 1.8 था, सही है। ठीक है, VDS हमारा है, VGS सॉरी, अच्छा अब VDS, एक मिनट मैं खुद पूछ लेता हूँ। ताहिर, VDS क्या आ रहा है आपका? ताहिर है कॉल पे, मतलब क्लास या एब्सेंट है? एटीन मिली। 18 मिली आ रहा है, किसी का सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सबका आंसर आ रहा है VDS 18 मिली? जी आ रहा है। यस यस। सही, तो ये इसमें हमने बेसिकली एक ट्रायोड का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि अगर मैं VDS इवेंचुअली हमारा क्या होता है, VDD माइनस ID RD होता है। तो इस केस में ID की वैल्यू का पूरा फॉर्मूला आएगा जो आपका ट्रायोड रीजन में आता है, KN VGS माइनस VT VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को लेके हम जो इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगी, और उससे हम VDS फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 18 मिली है। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है गलत, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट C वो वाला पॉइंट है जब आपका VGS कह लें कि VDD के बराबर हो गया इस केस में। तो अब अगर मेरा NMOS है, उसका VGS VTD के बराबर हो गया, तो वो फुली ऑन हो गया। NMOS फुली ऑन ऐसे होता है ना, आपका जो PMOS होता है उसको 0 वोल्टेज चाहिए होता है गेट पे, तब जाके उसका VGS या VSG 1.8 बनता है। तो NMOS में आप VGS आपने जब इतनी वैल्यू पूरी रख दी तो फुली ऑन हो जाता है। फुली ऑन में इट्स लाइक इन्वर्टर के, आप यहाँ एक तरह से जैसे इन्वर्टर होता है, पोल अप नेटवर्क एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इन्वर्टर में क्या होता है, अगर NMOS ऑन हो जाए फुली, तो वो आपका जो आउटपुट निकल रहा है ड्रेन से वो 0 की तरफ चलाता है। तो एग्जैक्टली वो यहाँ हो रहा है। तो आपका ट्रायोड पे रहते हुए आपका VGS इतनी बड़ी वैल्यू हो गई है कि आपका आउटपुट वोल्टेज है वो ग्राउंड की तरफ चला गया है। तो वैसे देखा जाए तो 0 हो सकता था, लेकिन 18 मिली आंसर था जो मेरे पास यहाँ था। तो ये एक वोल्टेज ट्रांसफर प्रैक्टिस करते हैं जो हमने गो थ्रू किया था। इन दी एंड में जल्दी से बाइसिंग टेक्निक्स आपको बता देता हूँ 5 मिनट में कि डिफरेंट बाइसिंग टेक्निक्स क्या होती हैं।
और फिर उसके बाद होपफुली नेक्स्ट क्लास में सर अरसलान स्मॉल सिग्नल पे रहते हुए आपको एक सिमुलेशन दिखा देंगे फ्यूचर में। तो अच्छा, टीसी बाइसिंग टेक्निक की इम्पोर्टेंस हमें पता है कि अगर आप उसको बाइस करते हैं फिर आप बाइस पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं कि वो सैचुरेशन में यानी एम्पलीफायर काम कर रहा है नहीं कर रहा। और उस बाइस पॉइंट की लोकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि स्विंग है वो पूरी कंसिस्टेंट है, लीनियर है। अगर आपने बाइस पॉइंट से सेट नहीं किया तो लीनियर नहीं होती। तो अभी हम जो देखते हुए आते सारा वो एक ये पॉइंट था कि हम गेट पे एक VGS देते थे। और ये हमारा RD था। तो इस केस में जो हमारा बाइस पॉइंट था वो कौन डिसाइड कर रहा था? वो हमारा VGS डिसाइड कर रहा था। तो क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज था। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक वन थी। तो वैसे टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम 3-4 के जिक्र करते हैं फिर जो बेसिक टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं। अच्छा, एक टेक्निक होती है फिक्स बाइस टेक्निक। ये भी आप लोगों ने देखी होगी। वो एक रजिस्टर लगा हुआ है अगर, तो गेट पे एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है। ये आपका कोई भी RG1 हो गया, ये RG2 हो गया, ये VDD हो गया, ये VSS हो गया। अब ये आपका RG1 और RG2 डिसाइड कर रहा है कि इस VGS वोल्टेज क्या बनना चाहिए। तो इस केस में आपके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे आप ट्यून करें। इससे आपके दो रजिस्टर लगे हुए हैं। कुछ लोग उसको PCB लेवल वगैरह पे पॉट लग जाता है, तो आप उसको वैरी करके आप उसका बाइस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ एक रजिस्टर की जगह बैंक लगा देते हैं, वो पॉट का ही काम अदा करता है। तो उसकी वैल्यू आप चेंज करके VGS की वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये फिक्स बाइस टेक्निक है। एक टेक्निक होती है जिस केस में गेट टू ड्रेन शॉर्ट होता है। तो इस टेक्निक की खास बात क्या होती है, कोई बता सकता है? मतलब इस केस में एक एक कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, मतलब एक रीजन में हमेशा रहता है और मॉसफेट रीजन कभी हमेशा क्रॉस नहीं कर सैचुरेशन सकता। में आएगा। ये सैचुरेशन में आएगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि सैचुरेशन में क्यों आएगा, मतलब इसमें ट्रायोड वगैरह में क्यों नहीं जाएगा? इसको मैं अगर चलिए इसको अगर मैं वही दोबारा लेके चलता हूँ। तो एक कंडीशन हमारी VGS है, VT वाली। एक कंडीशन हमारी जो VDS है। VDS है वो ओवरड्राइव से बड़ा होगा हमेशा। तो इस केस में देखें आप लोग, ये चले ये कंडीशन ट्रू है अगर, तो एक चीज हमेशा ट्रू होगी, वो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और ये क्यों होगी? क्योंकि इस केस में आपका VDS है और आपका जो VGS है वो हमेशा बराबर है, क्योंकि आपने ड्रेन और गेट शॉर्ट किया हुआ है। तो जो सोर्स तो मेरा ग्राउंड है, तो जो वोल्टेज मेरा गेट पे होगा वही वोल्टेज मेरा ड्रेन पे होगा। तो जो VDS है और VGS हमेशा बराबर होगा। तो इस केस में देखा जाए तो VGS की वैल्यू कुछ भी हो, सही, वो माइनस करूंगा तो हमेशा VDS से कम ही होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर VT मेरा 400 मिली है, VGS मेरा 700 हो गया, तो जो VGS है वही मेरा VDS है। तो इधर राइट साइड पे 300 मिली हुआ, लेफ्ट साइड पे 700 मिली हुआ। तो हमेशा आपकी कंडीशन सैचुरेशन में रहती है। ये एक कह लें कि एडवांटेज है गेट टू ड्रेन कनेक्शन का। अगर आपको ट्रांसफर सैचुरेशन में रखना है तो आप गेट टू ड्रेन बाइस यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज होती है, वो अभी जो सारे फैक्टर्स थे ना वो आपका इस ट्रांजिस्टर का VGS डिसाइड करा था। अब एक सर्किट जैसे ये है कि ये मेरा इनपुट ट्रांजिस्टर है, तो कुछ केसेस में क्या होता है, हम एक करंट सोर्स लगाते हैं। ये मेरा VGS है, ये मेरा RD है। एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स डिसाइड कर रही है कि इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। अभी हम देखते आ रहे थे जो करंट डिसाइड कर रहा था वो इस केस में VGS कर रहा था, इस केस में भी VGS कर रहा था,
इधर भी हमारा VGS और VDS शॉर्ट था तो VGS करता। अब इधर हमारा VGS के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है करंट डिसाइड करने का, वो एक करंट सोर्स नीचे लगी हुई है, वो डिसाइड कर रही है कि कितना करंट फ्लो करना चाहिए। और ये जो VGS चेंज होगा ना, ये करंट डिसाइड नहीं करेगा, ये बस आपका डिसाइड करेगा कि सिग्नल कि किस बायस पॉइंट पे सेट हुआ है। तो कुछ काफ़ी केसेस में हम इनपुट ट्रांजिस्टर डायरेक्ट बायस नहीं करते, उसके नीचे करंट सोर्स लगाते हैं, जो इस केस में आई है। अब वो डिसाइड करता है कि भाई इसमें कितना करंट फ्लो करना चाहिए। तो ये करंट सोर्स बायस टेक्निक होती है। इन द एंड एक आखिरी टेक्निक जो हम देख लेते हैं। अब ये जो करंट सोर्स है ना, ये असली में एक ट्रांजिस्टर है। अगर मैं इसको ऐसे बायस कर दूं, ये मेरा VGS है, ये मेरा VDD है और ये मेरा RD है। अब ये चीज़ ना, ये एग्जैक्टली आप इसको रेप्लिकेट कर रहा है आपके एक करंट सोर्स को। तो हम लोग यूजुअली काफ़ी जगह करते हैं, अगर एक करंट मिरर होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे फ्यूचर में आप लोग इस कोर्स में पढ़ें, वरना पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सब लोग रेशियो सेम रखता हूँ तो 10 माइक्रो जो करंट यहाँ से फ्लो करे वही एग्जैक्टली 10 माइक्रो करंट यहाँ फ्लो करेगा। तो ये जो नीचे इसमें इस केस में करंट सोर्स लगी थी, इधर भी वही है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वो करंट डिसाइड कर रहा है। तो इस केस में वही अगेन VGS पे डिपेंडेंट नहीं होगा, VGS बस आपका जो गेट वोल्टेज है वो आपका क्यू पॉइंट वगैरह सेट कर रहा है, लेकिन बायस है वो इस केस में नीचे हो रहा होता। तो ये 4-5 टेक्निक्स हैं जो कह रहे हैं कि आपका वो डिसाइड करती हैं कि DC बायस कैसे करना चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का? तो होपफुली आप इनको अप्लाई करेंगे या कहीं हो सके हम फ्यूचर इसको केडेंस में देखें। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है तो पूछ लें। इन 5 टेक्निक्स हैं जो DC बायस में। तो मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसको आपको केडेंस पे दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे ये सिंपल टेक्निक 1 थी, हमने गेट पे वोल्टेज दिया होता, VGS ये करंट डिसाइड कर रहा था कितना करंट फ्लो करना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको रिप्लेस कर दूं एक वोल्टेज डिवाइडर से, माधवी केडेंस वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही, सॉरी मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। सिलेक्टेड शेयरिंग हुई ना, तो ये केडेंस नजर नहीं आ रहा। अब विजिबल हो गया? यस विजिबल। ठीक, तो ये टेक्निक 1 थी बायस करने की, तो हमने इसमें VGS से गेट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था। ये वही चीज़ है जो यहाँ एक तरह से लगी हुई है आपका। तो ये हम अभी देखते हुए आ रहे थे, ये हमारा एक हमने बायस किया था VGS के थ्रू, जो करंट डिसाइड कर रहा था। तो करंट डिसाइड करने वाली सोर्स VGS थी इस केस में। अब दूसरा केस क्या है कि अगर मैं इसको बायस कर लूँ, 2 रेजिस्टर्स हैं, तो अब मुझे जल्दी से कोई वैल्यू बता दे। अगर मेरी सप्लाई 1.8 वोल्ट है और मेरा ऊपर वाला रजिस्टर 1 मेगा का है, तो नीचे वाले रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर मुझे 700 मिली वोल्ट बनाना है इधर? क्योंकि हमने अभी लास्ट टाइम उसको VGS बायस किया था 700 मिली पे। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर लगाया ऊपर 1 मेगा है, तो नीचे मेरी क्या वैल्यू होगी कि 700 मिली बायस हो जाए? पॉइंट 8 मेगा 0.8 मेगा आ रही है।
सर 1 मिनट रुकिएगा। किसी कोई आंसर आ रहा है? जी जी मैं भी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। There's a 0.8 mega. चाहे तो मैं अगर इसको 0.8 मेगा सेट कर लेता हूँ, ऊपर 1 मेगा है, नीचे 0.8 मेगा है, तो अराउंड ये 700 मिलीवोल्ट आना चाहिए। उससे थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो, तो मसला नहीं है। तो ये 800 मिलीवोल्ट आ रहा है फिलहाल, नहीं तो आप लोगों ने 700 माना था, तो 800 मिलीवोल्ट आ रहा है। चले कुछ डिफरेंस है, तो ये 0.8 मेगा नहीं होगा, कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। किसी और कुछ आंसर आ रहा है? 0.4 मेगा। 0.6 मेगा आ रहा है। 0.637 मेगा था, जी बिल्कुल तो 0.6 मैंने आ रहा यहाँ है। पुट कर ली थी। जी जी तो ये आपका एक दूसरी बायस टेक्निक थी, इसमें आपने एक फिक्स बायस था, 2 रजिस्टर सेट करके आपने वोल्टेज डिसाइड किया कि यहाँ वोल्टेज क्या बनना है। इसमें हमें VGS अलग से सोर्स नहीं है, यही 2 रजिस्टर्स हैं, ये डिसाइड करें कि यहाँ क्या वोल्टेज बनना चाहिए। तो अच्छा, थर्ड टेक्निक जो थी हमारी, वो हमारी गेट टू ड्रेन टेक्निक। तो इस केस में हमें एक चीज़ पता है कि जो गारंटी है वो ये है कि ये हमेशा सैचुरेशन होना चाहिए। तो सैचुरेशन में हमारी जो कंडीशन थी VGS ग्रेटर देन VT और दूसरी VDS ग्रेटर देन V ओवर ड्राइव, वो यहाँ वैलिड होनी चाहिए अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में हम देख लेते हैं कि एक तो VGS हमारा 733 मिली है, VT 410 मिली था, तो वो कंडीशन तो वैलिड है। दूसरी कंडीशन थी VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT, अब वो वैलिड होगी ऑब्वियसली क्योंकि VGS 733 है, VT 410 है, तो 323 होता है, और आपका VDS 733 है, तो ये दोनों कंडीशन वैलिड है। इस केस में कोई सोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपका गेट टू ड्रेन कनेक्शन है, ये डिसाइड कर रहे हैं। और जो ये वोल्टेज लेवल है ना, ये आपके ट्रांजिस्टर का साइज वगैरह डिसाइड करेगा कि वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए, तो वो इन फ्यूचर देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, चौथी टेक्निक जो थी, अब वो थी अगर मैं यहाँ VGS लगा दूं, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, VGS सोर्स यहाँ लगाई थी और ये VGS सोर्स डिसाइड करी थी कि क्या करंट फ्लो करना चाहिए। जो हमने 700 मिली वोल्ट दिया था, तो उस केस में ये वोल्टेज सोर्स एक करंट डिसाइड करी थी। अब अगर मैं इधर नीचे करंट सोर्स लगा दूं, अभी एक हम आइडियल करंट सोर्स लगा देते हैं, एक आईडी से लगा दूं, उसमें मैं 10 माइक्रो करंट फ्लो करा दूं, तो ये आइडियल करंट सोर्स है, ये डिसाइड करेगी कि कितना करंट फ्लो करना चाहिए। VGS जो 700 मिली वोल्ट का, ये डिसाइड नहीं करेगा। अभी आइडियल करंट सोर्स में हमने 10 माइक्रो हमने आईडी रख दिया है, तो वो 10 माइक्रो डिसाइड करेगा कि करंट 10 माइक्रो होना चाहिए, होना चाहिए। तो वही यहाँ विजिबल है, 10 माइक्रो हमने कहा था, मैं 9.993 माइक्रो आ रहा है। अब इस केस में मैं VGS चेंज कर भी लूंगा तो इस वैल्यू फर्क नहीं होगा, मतलब ये जो करंट है वो उतना ही रहेगा जितना हमने फिक्स किया हुआ है, और वो फिक्स है जो करंट सोर्स है
वो डिसाइड करिए कितना फ्लो होना चाहिए। तो लास्टली जो टेक्निक थी हमारी, वो हमने कहा था कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक मॉसफेट से। तो अगर मैं इधर मॉसफेट मैं एक मॉसफेट शो कर दूं, और हम यूजुअली ये वाला मेथड फॉलो करते हैं किसी ओप एम्प को बायस करने के लिए। अब जो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ना बायस में हमेशा, वो सैचुरेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप अभी इधर मिरर कर रहे हैं। आप जैसे मैं अभी, आप आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी इसमें से इस ट्रांजिस्टर की अगर मैं एग्जैक्टली साइज मैच करूंगा, तो जो इधर करंट फ्लो कर रहा है वो ही करंट मिरर होना चाहिए इस वाले ट्रांजिस्टर में जो M5 गिवन है। तो अब ये गेट टू ड्रेन है ना, ये गारंटी करता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन में है। और स्पेशली बायस करते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आप ट्रांजिस्टर्स को सैचुरेशन में रखें। तो ट्रांजिस्टर्स अगर सैचुरेशन में होंगे ना तो एक्यूरेटली बायस मतलब मिरर हो सकते हैं, क्योंकि सैचुरेशन में आपका करंट फिक्स होता है जब आपका VDS वगैरह वैरी करता है। तो इधर आपने दोनों ट्रांजिस्टर का गेट वोल्टेज तो शॉर्ट किया हुआ है और सोर्स भी शॉर्ट है, तो जो फॉर्मूला है उसमें VGS दोनों का इक्वल है और W और L भी दोनों का इक्वल है, तो करंट दोनों का बराबर फ्लो करना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि एक फैक्टर आता है 1 + लैम्डा VDS। 1 + लैम्डा VDS है वो, उस केस में देखा जाए तो दोनों साइड पे VDS सेम नहीं है। इधर VDS मेरा 477 मिली है, इस साइड पे मेरा VDS 223 मिली है। तो अगर लैम्डा थोड़ा सा उसका इफेक्ट आएगा तो करंट बिल्कुल ही मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सैचुरेशन में आपने डिसाइड किया हुआ है और आपने लैम्डा इग्नोर कर रहे हैं, तो लैम्डा वैसे चैनल मॉड्यूलेशन सब माइक्रोन टेक्नोलॉजी में आती है ना, मतलब आपकी लेंथ जितनी छोटी होती है उतनी मैचिंग के मसले होते हैं। वो जो स्लोप होता है करंट और ID और VDS कर्व में आगे जो सैचुरेशन स्लोप आता है, वो अगर बिल्कुल फ्लैट कर दें, मतलब ट्रांजिस्टर की लेंथ इतनी बढ़ा दें कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो हमारा VDS चेंज होगा तो करंट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हल्का सा इंक्रीज करता है। वो ये चीज़ बताता है कि अगर आपका VDS वैरी कर रहा है तो आपका करंट में हल्का सा चेंजेस आएंगी। तो यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। गेट वोल्टेज दोनों का शॉर्ट है, सोर्स वोल्टेज दोनों का शॉर्ट है, W और L दोनों का शॉर्ट है, करंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लेकिन 1 + लैम्डा VDS का फैक्टर कुछ ऐड हो रहा है इस सर्किट में, और तो वो थोड़ा सा मिसमैचिंग ला रहा है। जो 10 माइक्रो है वो कह लें कि 9.871 माइक्रो हो रही है, लेकिन ये सैचुरेशन रीजन में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायस एक करते हुए ट्रांजिस्टर को, जो स्पेशली आप ओपन में बायस करते हैं। तो अगेन इसमें देखें जो आपका VGS है वो डिसाइड नहीं कर रहा इनपुट पे कि कितना करंट फ्लो करना चाहिए, ये बायस डिसाइड करें कितना करंट फ्लो करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो हमने देखा था बिल्कुल फर्स्ट टेक्निक थी, इवेंचुअली ये वो टेक्निक्स हैं जो हम ओप एम्प डिज़ाइन करते हुए करंट मिरर टेक्निक्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो DC हमने VTC कर्व और DC बायस देख लिया था। तो नेक्स्ट जो आपका आई थिंक स्मॉल सिग्नल है, तो इसमें किसी का क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन हुई है या फिर ये करंट कैसे मिरर हुआ है, सब कुछ ये क्लियर है सबको? यस सर। सही। तो बस अब ये क्लास को थोड़ा सा फिनिश करेंगे, लेकिन मैं से बता दूं कि आई थिंक आपका नेक्स्ट वीक मिड टर्म है। तो जो लोग नए हैं इसमें, क्योंकि कोविड का चल रहा है तो वैसे तो ऑन कैंपस होता है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर हमने ऑनलाइन लिया था, तो प्रॉब्ली अभी जो है वो ऑनलाइन ही होगा। तो उसकी जो डिटेल्स हैं, पेपर पैटर्न है और सब कुछ, तो वो 1-2 दिन में आप सब शेयर कर दी जाएगा LMS सॉरी आपका जो ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगे। सर आके वगैरह आपको बता देंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। तो लेकिन उसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए हम लोग वो शेड्यूल होता है। कोई कुछ बोल रहा है? इस थर्सडे को तो क्लास एज यूजुअल टाइमिंग पे ही होगी ना, उसमें फुली डिस्कस हो जाएगा मिलकर जी। होपफुली इसमें थर्सडे को और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सर असलान क्लास लेंगे। लेकिन किसी का भी कोई कंसर्न होगा तो वो ग्रुप पे कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो वो तो देखते हैं इसमें। तो चलें फिर ये
टेक्निक्स हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो भी हो सका तो हम लोग शेयर कर देंगे, वो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना। तो स्मॉल सिग्नल भी आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा हुआ है, इसको गो थ्रू करके अब हम अगर नेक्स्ट सेशन में स्मॉल सिग्नल कंटिन्यू करेंगे तो हम केडेंस पे, अभी हम सारा जो एनालिसिस कर रहे थे वो टीसी एनालिसिस कर रहे थे, जो सारे हम टीसी बाय सेट कर रहे थे, फिर हम एक एसी एनालिसिस की तरफ जाएंगे। उसमें हम एम्पलीफायर्स जो होते हैं, जो आपका जीएम फैक्टर आता है, जो गेन होता है आपका, सही है, तो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, आपका आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो चीज़ें देखेंगे। तो ये कॉमन सोर्स जो हम सबको देख रहे थे, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हम इनपुट गेट पे दे रहे हैं, आउटपुट ड्रेन पे दे रहे हैं, आउटपुट ड्रेन पे ले रहे हैं, सही। तो इसका अलावा कॉमन गेट भी होता है और कॉमन ड्रेन भी होता है, तो हर कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस होते हैं। कॉमन सोर्स एक वो टेक्निक है जो मोस्टली यूज होती है एम्पलीफायर्स में। कॉमन गेट एक होता है और एक कॉमन ड्रेन होता है। कॉमन ड्रेन का कोई बता सकता है कि गेन कितना होता है? वोल्टेज गेन 1 होता है सर कॉमन ड्रेन का। जी सही है। तो अब जैसे करंट गेन अच्छा कॉमन होता है। गेट का वोल्टेज गेन, कॉमन गेट का वोल्टेज गेन 1 है, करंट गेन अच्छा है, तो इसका एप्लीकेशन है वो वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है, इसकी एप्लीकेशन वोल्टेज बफर या कुछ और हो सकती है। कॉमन सोर्स की मेन एप्लीकेशन आपके वोल्टेज एम्पलीफायर्स होती हैं। ऐसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से उनके डिफरेंट एडवांटेज होते हैं, तो वो जब थोड़ा डेप्थ में आप लोग रिव्यू करेंगे इन कॉन्फ़िगरेशंस को तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हम जो फोकस प्रॉब्ली करेंगे कॉमन सोर्स पे करेंगे, जो सारे ओप एम्प्स डिज़ाइन होंगे इन फ्यूचर वो कॉमन सोर्स पे होंगे। तो यहाँ प्रॉब्ली क्लास एंड करते हैं, फिर इन डेप्थ क्लास आपकी डॉक्टर सलाम के साथ ही होगी। तो कुछ मुझसे कोई क्वेश्चन है इस क्लास में या फिर क्लास एंड कर दूँ? तो ठीक है, फिर बिलाल मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ अपनी। जी जी ठीक है ओके। अल्लाह हाफिज़।